महाराजा हरि सिंह जी के राज में कुछ कश्मीर के गद्दारों ने, लुटेरों ने, ट्रेटर्स ने मासूम हिंदुओं की दुकानों पे लूटपाट की, हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आगजनी की। तो महाराजा जी ने अपने विवेक से जो एक निर्णय लिया, एक बेहतरीन निर्णय लिया कि इन गिरफ्तारों को यहीं पे भून डालो, ताकि ये जो आज बीज लगाने का प्रयास कर रहे हैं ये दोबारा पनपे नहीं। जम्मू कश्मीर के इतिहास का काले अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन रहा है 13 जुलाई 1931। आजादी से पहले का वाकया है। देश अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन चंद कश्मीरी गद्दार जो हैं, जिनके मन में जहर था, उन्होंने किसी के इशारे पे ये हरकत की, जिसका नतीजा उन्होंने भुगता। और मुझे लगता है कि बेहतरीन निर्णय उस वक्त महाराज जी ने अपने विवेक से लिया, जो गद्दारों से उसी वक्त उनको गोलियों से बुना। और वो गद्दार थे, वो गद्दार रहेंगे। मुझे लगता है कि उनका समर्थन करने वालों को भी गद्दार ही कहना चाहिए। वो गद्दारी से कम नहीं है, वो ट्रेटर्स ही थे। लेकर कश्मीर के बहुत सारे ऐसे नेता जो उन्हें जो है शहीद का दर्जा देते, उनको शहीदी, क्योंकि कश्मीरियों ने शहादत दी नहीं ना, कभी शहादत दे के देखते ना। देश की आजादी में कभी कूदते, पूछते भगत सिंह से आजादी कैसे पाई जाती है। तो बयान आया है मैडम महबूबा मुफ्ती का। वो कह रहे हैं कि जब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने घुटनों पे लाया था। कितना सत्य है? मैडम खुद घुटनों पे आ गई। घुटनों पे तो जनता लाती है, ये कौन होती है घुटनों पे लाने वाले? सिंगल डिजिट पे आ गए, 3 बचे हैं, अगली बार वो भी नहीं बचेंगे। खुद भी नहीं आ पाई, बेटी भी नहीं कहीं जा पाई। खुद मैडम लोकसभा हार गई, बेटी विधानसभा हार गई। चैप्टर क्लोज हो गया परिवार का। 13 जुलाई 1931 एक ऐसी तारीख थी जब दो अलग अलग विचारधारा आमने सामने हुई। आज वही तारीख का जिक्र जम्मू कश्मीर के असेंबली में हुआ और उसके बाद इस पर चर्चाएं हुई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी विधायक थे असेंबली से बाहर गए। मेरे साथ विधायक विक्रम रंधावा है और इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि जो एक वर्ड यूज किया गया है एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा द्वारा, उन्होंने कहा कि उस समय जिन पर गोलियां चलाई गई थी वो ट्रेटर्स थे। विक्रम जी, क्या कहना चाहते हैं इस वर्ड को लेकर? तमाम चर्चाएं गर्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर में और तमाम घाटी के नेता इस वर्ड से खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। देखिए, सच कड़वा होता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास का काले अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन रहा है 13 जुलाई 1931। जब उस वक्त शांति प्रिय दौर में महाराजा हरि सिंह जी के राज में कुछ कश्मीर के गद्दारों ने, लुटेरों ने, ट्रेटर्स ने मासूम हिंदुओं की दुकानों पे लूटपाट की, हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आगजनी की। तो महाराजा जी ने अपने विवेक से जो एक निर्णय लिया, एक बेहतरीन निर्णय लिया कि इन गिरफ्तारों को यहीं पे भून डालो, ताकि ये जो आज बीज लगाने का प्रयास कर रहे हैं ये दोबारा पनपे नहीं। आजादी से पहले का वाकया है। देश अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन चंद कश्मीरी गद्दार जो हैं, जिनके मन में जहर था, उन्होंने किसी के इशारे पे ये हरकत की, जिसका नतीजा उन्होंने भुगता। और मुझे लगता है कि बेहतरीन निर्णय उस वक्त महाराज जी ने अपने विवेक से लिया, जो गद्दारों से उसी वक्त उनको गोलियों से बुना। और वो गद्दार थे, वो गद्दार रहेंगे। मुझे लगता है कि उनका समर्थन करने वालों को भी गद्दार ही कहना चाहिए। वो गद्दारी से कम नहीं है, वो ट्रेटर्स ही थे। ऐसे में इस चर्चाओं को लेकर कश्मीर के बहुत सारे ऐसे नेता जो उन्हें जो है शहीद का दर्जा देते, उनको शहीदी, क्योंकि कश्मीरियों ने शहादत दी नहीं ना, कभी शहादत दे के देखते ना। देश की आजादी में कभी कूदते, पूछते भगत सिंह से आजादी कैसे पाई जाती है, पूछते सुखदेव से, पूछते राजगुरु से, पूछते मकबूल शेरवानी से कि सीने पे गोलियां कैसे खाई जाती हैं। तब इन कश्मीरियों को पता लगता कि शहादत क्या होती है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो नया जम्मू कश्मीर तैयार हुआ है, उसमें ऐसे ट्रेटर्स और इनके समर्थकों की कोई जरूरत नहीं है। 13 जुलाई इतिहास था, वो खत्म हो गया। अभी एक बयान आया है मैडम महबूबा मुफ्ती का। वो कह रहे हैं कि जब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने घुटनों पे लाया था। कितना सत्य है? मैडम खुद घुटनों पे आ गई। घुटनों पे तो जनता लाती है, ये कौन होती है घुटनों पे लाने वाले? सिंगल डिजिट पे आ गए, 3 बचे हैं,
अगली बार वो भी नहीं बचेंगे। खुद भी नहीं आ पाई, बेटी भी नहीं कहीं जा पाई। खुद मैडम लोकसभा हार गई, बेटी विधानसभा हार गई। चैप्टर क्लोज हो गया परिवार का। अब आगे की चिंता करें। और अब इस तरीके के बौखलाहट वाले बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती है। तो घुटनों पे कौन आया? हमारे घुटनों में अभी भी ग्रीस है, इनके अपनों घुटनों की ग्रीस निकल गई है। असेंबली का जब बजट सेशन शुरू हुआ, एलजी साहब एड्रेस कर रहे थे, उसमें इंजीनियर रशीद के भाई ने हंगामा किया और एक पोस्टर लेकर आए थे। क्या लग रहा है कि ये असेंबली में हो क्या रहा है? कुछ नहीं है। देखो, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेता, कुछ इंडिपेंडेंट जो जीत के आए हुए, उनका एक ही मकसद रहता है कि कोई ना कोई इशू को मीडिया में लेके जाए और वो मीडिया की रिपोर्टिंग जो कश्मीर के लोगों को बताए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। और ग्राउंड जीरो है। सिर्फ सुर्खियां बटोरने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे अपना कोई मजबूती का हासिल करने के लिए, और कुछ नहीं है। कोई एक वाकया था जो बिलावर में हुआ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, कानून अपना रोल दिखा रहा है। उसी मक्खन दिन को लेकर, उसको मक्खन चाटने की आदत हो गई है मैंने को, उसी मक्खन दिन का फोटो लेके आया था कि कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून अपना रास्ता देख रहा है। मुझे लगता नहीं था कोई इशू था जिसको उठाया जाना चाहिए था। मैडम महबूबा मुफ्ती मक्खन की याद में बहुत सारी बातें जो है कह गई। इनके पास बचा ही अब यही कुछ है। जम्मू कश्मीर किस तरीके से खुशहाल हो, विकसित जम्मू कश्मीर हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, विकसित भारत की तरह विकसित जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में आज टूरिज्म जो है कितनी हाई रेंज पे गया है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आज तो अमरनाथ जी की यात्रा भी घोषित हो गई है। 3 जुलाई से लेकर तो 9 अगस्त तक ये बेहतरीन यात्रा चलने वाली है। अब देखते रहिए आस्ते आस्ते क्या होता है। अभी जो लोग, जो नेता, क्योंकि आप भी असेंबली में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं कश्मीर से जो आए हैं, उनके दिल में अभी भी ये उम्मीद है कि 370 वापस आ सकता है। क्या जवाब देना चाहेंगे? गलतफहमी के शिकार हैं। गलतफहमी निकाल दे तो ठीक है, लेकिन 370 का पुनः क्लेम करना या सुर्खियां बटोरने से ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं है। कश्मीर का एक बच्चा भी जो है ना, जो 10, 11, 12 वर्ष का, जिसको सूझबूझ है, वो भी ये मानता है कि अब ये नामुमकिन है। अब 370 दुनिया में कभी जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी। चलिए, शुक्रिया। विक्रम रंधावा जी से बातचीत कर रहे थे। और बता दें, 370 को लेकर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। अब जो नेता ये सपना देख रहे हैं, उनका सपना तो शायद लगता पूरा नहीं होगा, लेकिन 13 जुलाई 1931 की तारीख को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो तमाम जितने भी विधायक जो है वॉकआउट करके भारतीय जनता पार्टी से जो है जितने भी नेता थे वो बाहर गए। अब इसको लेकर क्या कुछ कहना था विक्रम रंधावा का, ये आपने सुना। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।